सर्व समाज के लोगों ने एक मत हो करके भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अलका बागमार दीदी को अपना आशीर्वाद व्यक्त किया। यहाँ पे उपस्थित हुए गुरु ट्रक मालिक संघ के सभी पदाधिकारीगण हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हुए और हमारा पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती अलका बागमार जी का समर्थन करता है। सभी सर्व समाज के लोग भरपूर सहयोग कर रहे हैं। जय भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ के कार्यकर्ता को जहां जितने लायक जो कार्यकर्ता है पार्टी का सक्षम कार्यकर्ता है उसको टिकट दी जाती है। सर्व समाज की बैठक रखी गई। बीजेपी ने संबोधित किया सर्व समाज को कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद बीजेपी के आएंगे तो सबका साथ सबका विकास होगा, सब समाज को साथ लेकर बीजेपी चलेगी। कार्यक्रम के प्रभारी हैं, इसी क्रम में पूछते हैं कि बताएंगे कितने समाज के लोग यहाँ पर आए हुए थे। आज के इस सम्मेलन में लगभग 60 समाज के यहाँ प्रतिनिधि आए हुए थे जो अपने समाज के पदाधिकारियों में से हैं सभी। और ऐसे कार्यक्रम हम लोगों ने पहले भी लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में पूरे क्षेत्र में जाके किए हैं। उसका प्रतिफल हमारी पार्टी को बहुत अच्छा मिला है। होता यह है कि जब हम समाज के प्रमुखों के साथ बैठ के बातें करते हैं तो वो अपनी मन की बातों को हमारे बीच रखते हैं कि हम में कमी क्या है, हमने गलतियां क्या की है, या हमारा काम अच्छा है या बुरा है, वो खुल के हमको बताते हैं। परंतु अभी तक हम लोगों ने जितना भी कार्यक्रम किए हैं उसमें सभी में हमें बहुत ही अच्छा लोगों का सहयोग मिला, समाज वालों का, और बढ़ चढ़ कर वो लोग इस काम में हिस्सा लिए हैं। और अभी चूँकि महापौर चुनाव है, पार्षदों का चुनाव है, स्थानीय चुनाव है, इस चुनाव में तो हमें और बहुत आवश्यकता थी उनकी। तो उन सभी को, जैसे हमारे सह संयोजक भाई अनूप गटागढ़ जी, यहाँ जितने समाज के लोग आए थे सभी को बारी बारी से मंच दिए, अपनी भावनाओं को रखने के लिए बोला गया। लेकिन कोई भी ऐसा हमारे समाज का प्रमुख जो यहाँ मंच में अपनी बात रखने के लिए आए थे, किसी ने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला है। बोल भी नहीं सकते, कारण कि हमने काम अच्छा ही किया है। और डबल इंजन की सरकार तो थी ही थी, अब हम ट्रिपल इंजन की सरकार निगम में महापौर बना के और वार्डों में पार्षदों को आप लोगों के और हमारे समाज प्रमुखों के मदद से, उनके सहयोग से ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद और हमारे महापौर को जिताने के लिए उन सभी हमारे महानुभावों से निवेदन किए हैं कि आप वार्डों में जाकर अपने अपने नाते रिश्तेदारों को बोले ताकि भारतीय जनता पार्टी की झोली में ज़्यादा से ज़्यादा मत पड़े। इस तरह की जो समाज की बैठक होती है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य है, देश समाज से ही चलता है और इन्हीं समाजों के वजह से चुनाव में मतदान होता है। बिना मतदान के जनप्रतिनिधि बन नहीं सकता। तो जनप्रतिनिधि बनने के लिए जब तक समाज का हमको सहयोग नहीं मिलेगा तब तक वोट भी नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे हम सब काम करते रहते हैं। हमारी पार्टी की रीति नीति भी है कि समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को का भी हमें सहयोग लेना है, उनके साथ मिलकर काम करना है, उनका आशीर्वाद हमें चाहिए। तभी आज पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक दुनिया में जितने भी राजनीतिक पार्टी होंगे, सबसे ज़्यादा अगर जनप्रतिनिधियों की संख्या है तो भारतीय जनता पार्टी की है। समाज से आप लोगों ने समर्थन मांगा है, बदले में समाज को क्या दिया जाएगा? बहुत कुछ दिया है। हमारी पार्टी ने नीचे तबके के लोगों से अभी बजट आया है, आप लोगों ने देखा होगा देश का बजट। मध्यम वर्गीय को बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला है उनको, और मिलते रहे। गांव गरीब किसान का नारा लेके चलने वाली हमारी पार्टी, चाहे देश में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे नगर निगम में हो, चाहे वार्ड में हो, सभी जगह हम लोगों की भलाई की ही चिंता करते हैं। हमारे में अपना खाओ अपना बचाओ ऐसी सिद्धांत वाला हमारी पार्टी है ही नहीं है। जी, आज के कार्यक्रम में कौन कौन से मुख्य अतिथि हैं? हमारे आज के कार्यक्रम में चूँकि सांसद विजय बघेल जी आमंत्रित थे, परंतु वहाँ लोकसभा का सत्र चल रहा है, इसलिए उनकी धर्मपत्नी रजनी भाभी आई हुई थी। यहाँ के सम्मानित विधायक गजेंद्र यादव जी उपस्थित थे। हमारे प्रभारी राजीव अग्रवाल जी थे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भैया सुरेंद्र कौशिक थे, और ऐसे अनेकों थे। संजय बघेल जी भी थे, उनके भाई साहब थे। जी, परिचय देंगे आपका? मेरा नाम शिव चंद्राकर है। आज के इस आयोजन के संयोजक के रूप में
मैं यहाँ आज काम किया हूँ और हमारे बीच में सह संयोजक अनूप गटागढ़ जी है और इसके अलावा हमारी टीम है, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं, सभी मिलजुल कर काम किए हैं। सामूहिक प्रयास से ही सब कुछ होता है, उसी नाते हम सब मिलजुल कर काम करते हैं, उसका प्रतिफल ईश्वर देता है हमें। भैया, आने वाले चुनाव में इस तरह का जो सभा हुआ है, बैठक हुआ है, इसका क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा? अभी बताया, विधायक जी ने भी बताया, सांसद जी ने भी बताया कि सांसद जी के जो इतने कार्य हुए शहर के अंदर में, गांव के अंदर में, और विधायक जी के भी जितने कार्य हुए, बहुत कम समय के अंदर में शहर के कोने कोने में, गली गली के अंदर में कार्यों का परिणाम दिख रहा है। उसका असर भी नगर निगम के चुनाव में आने वाला है। अलका भाभी को महापौर पद प्रत्याशी के अंदर में जीत हासिल तय है, लेकिन हम ये अब चाह रहे हैं कि वार्ड के अंदर में भी पार्षद जो है 60 में से बहुतायत तौर पे हमारे पार्षद चुन के आए, और वो समाज का जो पहली बार हम ये कार्यक्रम नहीं कर रहे, लोकसभा के समय में भी, विधानसभा के समय में भी इसी तरह के कार्यक्रम किए। और आज जो नगर निगम क्षेत्र के जितने समाज के प्रमुख लोग हैं उनको हमने बुलाकर यहाँ भोजन के ऊपर में चर्चा टाइप का ये विषय रखा, कार्यक्रम रखा। और पहली बार ऐसा हुआ कि कोई भी कार्यक्रम करते वक्त में जो वक्ता आते हैं वो अपनी बात रखते हैं, लेकिन इस बार हमने जो है पूरे जितने समाज के 60 समाज के अध्यक्ष आए, हमारे पास पदाधिकारी आए, उनको मंच के ऊपर में बोलने का अवसर दिया हमने। अगर मान लो आपके पास भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई विषय है वो तो रखिए, लेकिन आपके कोई और भी भाव होंगे, पार्टी ने, सरकार ने क्या करना चाहिए, पार्टी ने क्या करना चाहिए, महापौर ने क्या करना चाहिए, आप वो भी रख सकते हैं। लेकिन जिस तरह से पूरे जितने वक्ता है उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सरकार के ऊपर में विश्वास जताया, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के महापौर के साथ साथ पूरे पार्षदों को जिताने का संकल्प लिया। और हमको एडवांस में उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ता को, पार्टी को बधाई भी दी। तो हमको ऐसा लगता है कि समाज के आज की जो बैठक है वो हमारे लिए आज ये जीत की सुनिश्चित करेगी। बीजेपी को हिंदूवादी पार्टी कहा जाता है। हिंदू संगठन से कितने लोग यहाँ पर आए थे, कितने पदाधिकारी आए थे? क्योंकि बहुत सारी जगह विरोध उठ रहा है। बीजेपी ने जो टिकट बांटे हैं, वार्ड क्रमांक अगर 51 की मैं बात करूं, अभी कुछ दिनों पहले हिंदूवादी एक संगठन आए थे, वो विरोध कर रहे थे कि एक क्रिश्चियन व्यक्ति को टिकट दे दिया गया है, हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र है। क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी इस तरह की जो जातिगत समीकरण है उसके ऊपर चर्चा नहीं करती। कभी भी किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया ऐसा भी नहीं होता है। जो जहाँ कार्यकर्ता है पार्टी का और सक्षम कार्यकर्ता है, जीतने के लायक कार्यकर्ता है, उसको टिकट दी जाती है, चाहे वो फिर किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो। धर्म की राजनीति नहीं, लेकिन हिंदूवादी की जहाँ तक बात है कि पार्टी के अंदर में हिंदू समाज की अकेले की चर्चा नहीं होती, सारे समाज की होती है। ये मीडिया एक माध्यम है कि किसी भी प्रकार के समाज के बारे में बात करके उसको अलग से देखा जाए। भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ के कार्यकर्ता को, जहाँ जितने लायक जो कार्यकर्ता है, पार्टी का सक्षम कार्यकर्ता है, उसको टिकट दी जाती है। ठीक है, आपका परिचय देंगे। मैं अनूप गटागढ़, आज के कार्यक्रम का सह प्रभारी। जी ठीक है। अलका बागमार जी यहाँ पर उपस्थित हुई थी और सभी समाज के पदाधिकारियों से उन्होंने बात की कि सबका समर्थन चाहिए। आने वाले चुनाव में 60 वार्डों से सभी समाज का समर्थन मिलना ही चाहिए। जब ज़्यादा पार्षद आएंगे तभी सबके साथ के साथ विकास होगा और आने वाले समय में अच्छी सरकार बन के लोगों के बीच बीजेपी कार्य कर सकेगी। अभी तक के लिए इतना ही। मैं भारती कौर, दुर्ग से। सम्मेलन में आप शामिल किस प्रकार का पश्चात मिल रहा? सभी समाज में बहुत हर्ष है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, और जो भी समाज के आए हमें सभी आदरणीय, सभी सर्व समाज के लोग भरपूर सहयोग कर रहे हैं। आज चुनाव से पहले सर्व समाज को उस तरह से बुलाया गया है कि चुनावी मुद्दों के बारे में या अपने चुनावी घोषणा पत्र के बारे में बताया गया? घोषणा पत्र तो सबको पता चल ही जाता है, घोषणा पत्र के बारे में चर्चा नहीं की गई, लेकिन सभी से निवेदन किया गया और सभी आगे बढ़ के हमको सहयोग कर रहे हैं। आगे भाजपा को सर्व समाज का सहयोग मिलेगा? मिलेगा, भरपूर सहयोग मिलेगा सभी समाज के आदरणीय से। समाज प्रमुख का सम्मेलन था, कितने समाजों के लोग आए थे और क्या कार्यक्रम का उद्देश्य था? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक बात पे विश्वास करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। इसी तारतम्य में आज दुर्ग नगर निगम के चुनाव की तैयारी के संदर्भ में लगभग 25 समाज के प्रमुख यहाँ पे उपस्थित हुए। सर्व समाज के लोगों ने एक मत हो करके
भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अलका बागमार दीदी को अपना आशीर्वाद व्यक्त किया है। निश्चित रूप से ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। मीडिया, सोशल मीडिया, सर्व समाज मिल करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए आज हम लोगों ने आह्वान किया है। आज लगभग जितने भी समाज के लोग आए थे, सबका समर्थन प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से दुर्ग नगर निगम में ऐतिहासिक वोटों से हम चुनाव जीतने वाले हैं। सर्व समाज के लोगों का आशीर्वाद बहुलता के साथ प्राप्त हो रहा है हमें। जी, अपना परिचय बताएं। उपकार चंद्राकर, प्रदेश महामंत्री। आज समाज प्रमुखों का सम्मेलन था, आपके समाज से भी कौन उपस्थित था और समाज का समर्थन क्या भाजपा को प्राप्त हो रहा है? आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सर्व समाज सम्मेलन यहाँ पे अग्रसेन भवन में हुआ है। यहाँ पे सिख समाज दुर्ग यहाँ पे उपस्थित हुआ। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दुर्ग के सभी पदाधिकारीगण यहाँ पे उपस्थित हुए। दुर्ग ट्रक मालिक संघ के सभी पदाधिकारीगण हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हुए और हमारा पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती अलका बागमार जी का समर्थन करता है और ये चाहता है कि वह अच्छे वोटों से जीतकर यहाँ पे आए और हम सब मिलके उनको इस जीत में हम अपना हिस्सा जरूर डालेंगे। ये हमारा दुर्ग सिख समाज का एक सोच है और ये जरूर पूरी होगी। जी, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अरविंदर सिंह खुराना है। मैं दुर्ग सिख समाज का अध्यक्ष